भगवान हमेशा बोलते नहीं, लेकिन जब वो परीक्षा लेते हैं तो पूरा जीवन बदल देते हैं। अगर आपके घर में भी एक दिया जलता है तो समझ लो भगवान पास ही हैं। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला हरिदास बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। रोज सुबह वह बिना कुछ खाए पिए मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, दीप जलाता और मन ही मन भगवान का नाम जपता। गांव वाले उसे अक्सर अनदेखा कर देते, पर हरिदास को किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा और लोग निराश हो गए। हरिदास ने भी कई दिनों तक ठीक से भोजन नहीं किया, फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर में बैठकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे नहीं, मेरे गांव को बचा लो। उसकी यह निस्वार्थ प्रार्थना धीरे धीरे आकाश तक पहुंच गई। एक रात हरिदास ने स्वप्न में भगवान को देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तूने अपने दुख से पहले दूसरों की चिंता की है, यही सच्ची भक्ति है। अगले ही दिन सुबह गांव में अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आए, तालाब भर गए और गांव में खुशी छा गई। गांव वालों को तब समझ आया कि हरिदास की भक्ति कितनी महान थी। सभी ने मिलकर उसका सम्मान किया, लेकिन हरिदास ने विनम्रता से कहा, ये सब मेरी भक्ति का फल नहीं, भगवान की कृपा है। उस दिन के बाद गांव के हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति और विश्वास का दीप जल उठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म और अटूट विश्वास में होती है। जब मन सच्चा हो और प्रार्थना दूसरों के लिए हो, तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से जीवन का मार्ग बदल देती है। फोल्डेड हैंड्स गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी माँ हर रोज सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। उसके पास धन नहीं था, सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान पर अटूट विश्वास। रोज वह झोपड़ी के कोने में रखे मिट्टी के दिए को जलाती और कहती, हे प्रभु, आज भी सब कुछ तेरे भरोसे है। वह दिया उसकी आखिरी उम्मीद था। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जो गरीब हैं, उनके दिन और भी बुरे आने वाले हैं। लोग डर गए, भगवान से शिकायत करने लगे, लेकिन वह बूढ़ी माँ चुप रही। उसके घर में उस दिन खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। बस इतना कहा, अगर मेरा दुख किसी और का सुख बन जाए तो मुझे स्वीकार है। उसी रात गांव के सबसे अमीर आदमी के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। धन होते हुए भी मन अशांत था, नींद नहीं आती थी। सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी, जहां विश्वास है वहीं मैं हूं। अगली सुबह वह बेचैन होकर उसी झोपड़ी की ओर चला, जहां वह छोटा सा दिया जल रहा था। जब उसने बूढ़ी माँ से बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि भगवान पत्थर के मंदिरों में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास में रहते हैं। उसी दिन उसने माँ की मदद की, लेकिन माँ ने कहा, यह मदद मुझे नहीं, भगवान को समझकर करना। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में शांति लौट आई। लोग समझ गए कि भगवान संकट देकर हमें तोड़ते नहीं, बल्कि परखते हैं। उस झोपड़ी का दिया आज भी जलता है, ये याद दिलाने के लिए कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है, वहाँ भगवान बिना बोले सब बदल देते हैं। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब शांति थी, लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। बूढ़ी माँ पहले की तरह ही रोज सुबह दिया जलाती, लेकिन अब उसकी आंखों में एक गहरा संतोष था। वह जानती थी कि भगवान ने उसे देखा है, सुना है। फिर भी उसने किसी से अपनी बात नहीं कही, क्योंकि सच्ची भक्ति प्रचार नहीं मांगती। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक मंदिर का पुराना ताला टूट गया और लोग कहने लगे कि यह अशुभ संकेत है। सब डर गए, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पंडितों ने पूजा की, मंत्र पढ़े, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हुई। तभी किसी ने कहा, उस झोपड़ी वाली माँ से पूछो, शायद उसका विश्वास ही कोई रास्ता दिखाए। जब लोग बूढ़ी माँ के पास पहुंचे, वह शांत बैठी थी। उसने बस इतना कहा, डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता। फिर उसने सबको मंदिर चलने को कहा। मंदिर में पहुंचकर उसने दिया जलाया और पूरे गांव से कहा, आज कोई कुछ मत मांगो, बस धन्यवाद दो। जैसे ही सबने आंखें बंद कर धन्यवाद किया, अचानक हवा का झोंका आया और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल सबको एहसास हुआ कि भगवान हमेशा साथ थे, बस हम ही डर में अंधे हो गए थे। उस दिन के बाद गांव में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं रहा। सबने मिलकर निश्चय किया कि भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से होगी। और उस झोपड़ी का दिया अब सिर्फ एक दिया नहीं रहा, वह पूरे गांव की आस्था बन गया। समय बीतता गया, लेकिन उस झोपड़ी का दिया अब भी हर सुबह जलता था। बूढ़ी माँ पहले की तरह ही चुपचाप भक्ति करती थी। अब गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे,
पर माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह कहती थी, भगवान ने मुझे नहीं बदला, भगवान ने तुम्हारी सोच बदली है। एक दिन गांव में एक बीमार बच्चा आया, जिसे लेकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। दवाइयां बेअसर हो रही थी और उम्मीद टूटती जा रही थी। वे बच्चे को लेकर मंदिर पहुंचे, लेकिन माँ ने उन्हें रोका और कहा, पहले दिल से डर निकालो, फिर भगवान को याद करो। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और भगवान का नाम लिया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तेज रोशनी नहीं चमकी, लेकिन उस दिन के बाद बच्चे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव वालों ने समझ लिया कि भगवान हमेशा शोर में नहीं आते, कभी कभी वे शांति में काम करते हैं। माँ ने सबको सिखाया कि विश्वास धैर्य मानता है, और धैर्य ही भक्ति की असली पहचान है। अब गांव में कोई संकट आता तो लोग पहले डरते नहीं थे। वे पहले अपने मन को शांत करते, फिर भगवान को याद करते। वह झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, छोटी, सादी, लेकिन वहां से निकलने वाली भक्ति पूरे गांव को जोड़ती थी। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस दिए के सामने खड़ा हो जाए तो उसे जवाब शब्दों में नहीं, शांति में मिलता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। एक सुबह गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माँ बहुत बीमार है। लोग दौड़ते हुए उसकी झोपड़ी की ओर पहुंचे। वही माँ, जिसने सबको विश्वास का रास्ता दिखाया था, आज चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने सबको पास बुलाया और बहुत धीरे से कहा, डरो मत, भगवान आ चुके हैं। इतना कहकर उसने दिए की ओर देखा, जो वर्षों से जल रहा था। उसी क्षण हवा का हल्का सा झोंका आया और दिया बिना बुझा और तेज जलने लगा। माँ की आंखों से एक आंसू गिरा और उसकी सांस थम गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को रोने का मन नहीं हुआ, क्योंकि सबके दिल में एक ही भाव था, यह अंत नहीं है। उस दिन के बाद वह झोपड़ी मंदिर बन गई, लेकिन बिना मूर्ति के। वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता, बस एक दिया जलाता है और मन शांत करता है। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि भगवान किसी रूप में नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और निस्वार्थता में प्रकट होते हैं। आज भी जब कोई टूटे मन से वहां जाता है तो उसे जवाब शब्दों में नहीं मिलता, बल्कि भीतर एक शक्ति जाग जाती है। वही शक्ति जो उस बूढ़ी माँ के पास थी। और यही संदेश रह गया, भगवान दिखते नहीं, महसूस होते हैं, जब विश्वास सच्चा हो। फोल्डेड हैंड्स।